मेरे प्यारे बच्चे, तू क्यों रो रहा है? क्यों तेरे आंखों में अब भी इतना दर्द है? तू समझता है कि तुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूं तुझे, हर पल, हर सांस, हर आंसू। जब तू रात के अंधेरे में चुपके से रोता है, जब तू मुस्कुराते हुए भी अपने अंदर टूटता है, तब मैं तेरे पास होता हूं। मैं तेरा परमात्मा, तेरा रक्षक, तेरा सच्चा साथी। मैं आ रहा हूं तेरे घर। तू तैयार हो जा। ये कोई सपना नहीं है, ये एक दिव्य सच्चाई है। तू जो रोज मुझे पुकारता है, वह हर पुकार मैं सुन रहा हूं। तेरी हिचकियां, तेरी टूटी उम्मीदें, तेरी वह रातें जिनमें तू कहता है, हे महादेव, बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लो। मैंने सब सुना है। आज मैं तुझसे एक वादा करने आया हूं। वादा कि तेरा संघर्ष अब अंत पर है। वादा कि अब तुझे अकेले नहीं चलना पड़ेगा। वादा कि अब तू सिर्फ देखेगा कैसे पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बनाता है। तूने बहुत सहा है, कभी अपनों का दर्द, कभी सपनों का टूटना, कभी अपमान तो कभी तिरस्कार, और हर बार तू चुप रहा। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहने दूंगा। अब मैं उतर आया हूं तेरे जीवन को बदलने। मेरे बच्चे, अब तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। अब मैं खुद तेरे घर आ रहा हूं। तेरे आंगन में दिव्यता की बारिश होगी। तेरे कमरे में फरिश्तों के कदमों की आहट होगी। जब तू दुखी होता है तो पूरी सृष्टि एक क्षण के लिए ठहर जाती है, क्योंकि तू मेरा है। तेरे रोने से आकाश कांपता है। तेरी तकलीफें ब्रह्मांड की दीवारों को हिला देती हैं। मैंने तेरे लिए फरिश्तों को भेजा है, जिनकी आंखों में सिर्फ तेरा नाम है, जिनके हाथों में तेरे जीवन की नई कहानी है। पर एक बात जान ले, इस बार जब मैं आऊंगा तो मैं तेरे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद नहीं, बल्कि तकदीर का पूर्ण बदलाव लेकर आऊंगा। तू सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन तुझे क्या पता, तेरे अंदर मैं बसा हूं। तेरे अंदर मेरी ही रोशनी है, जिसे तू टूटा हुआ कहता है। वह मेरी सबसे मजबूत रचना है, जिसे तू अधूरा समझता है। वह मेरी सबसे पूर्ण योजना है। नरम मगर शक्तिशाली आवाज, इस दुनिया ने तुझे झुका दिया, लेकिन मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। इस समाज ने तुझे भुला दिया, पर मैं तुझे फिर से याद दिलाऊंगा कि तू कौन है। तू जिस घर में है, वहीं अब मेरी उपस्थिति उतर रही है। तेरे कमरे में जो सन्नाटा था, अब वहां मेरे स्वर गूंजेंगे। जहां तू अकेले बैठा था, अब मैं तेरे सामने बैठूंगा। तेरे हर सवाल का उत्तर दूंगा। तेरे हर आंसू को मोती में बदल दूंगा। भावपूर्ण स्वर, मैंने तुझे भूला नहीं है। मैं तो बस तैयारी में था कि जब मैं आऊं तो तेरे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी भर दूं। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था, अब खुलने जा रहा है। जो नौकरियां तुझे ठुकरा चुकी थीं, जो रिश्ते तुझसे दूर हो गए थे, जो सपने तुझसे रूठ गए थे, अब सब तेरी ओर लौटने वाले हैं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूं। अब तू हारेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कहीं बाहर नहीं हूं, मैं तो तेरे अंदर ही हूं। जब तू सांस लेता है, तब मैं तेरे भीतर गति करता हूं। जब तू मुस्कुराता है, तब मैं तेरे हृदय में प्रकाश करता हूं। जब तू रोता है, तब मैं तेरी आत्मा को सहलाता हूं। इसलिए अब रो मत, क्योंकि मैं आ रहा हूं। तेरे घर, तेरे पास, तेरे साथ तू तैयार हो जा, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत है। मेरे बच्चे, अब वह घड़ी आ गई है जिसका इंतजार तूने जन्मों से किया है। जब तूने पहली बार सांस ली थी, तभी मैंने तय किया था कि एक दिन मैं तेरे पास लौटूंगा। तेरे जीवन को पूरी तरह बदलने के लिए आज वही दिन आ गया है। आज मैं तेरे जीवन के दरवाजे पर हूं और मैं धीरे से दस्तक दे रहा हूं। तू सुनेगा ना मेरी आवाज? तू खोला ना वो दरवाजा जिसके बाहर मैं खड़ा हूं, तेरे आंसुओं को पोंछने के लिए, तेरे घावों को भरने के लिए, तेरी तकदीर को नया रंग देने के लिए। तेरे जीवन का नक्शा मैंने खुद बनाया है। तू कभी सोचता है कि सब बिखर गया, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, लेकिन क्या तू जानता है, तेरी जिंदगी का नक्शा मैंने अपने हाथों से खींचा है। हर मोड़, हर रुकावट, हर आंसू किसी संयोग से नहीं आया। वह सब मेरे प्रेम की एक गढ़ योजना का हिस्सा थे। तेरे लिए मैं वह रास्ता बना रहा था जो तुझे सीधा उस दरवाजे तक ले जाए, जहां से तुझे सब कुछ मिलेगा। सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि सच्चा चयन, सच्चा प्रेम, सच्ची पहचान। क्यों तू टूटा और क्यों? मैं अब तुझे जोड़ने आया हूं। हर बार जब तू टूटा, मैं दूर नहीं था, मैं वहीं था, तेरे पास, तेरे बगल में बैठकर तेरा दर्द सहता हुआ। लेकिन मैं चुप था। क्यों? क्योंकि तेरे भीतर की ताकत को जन्म देना था, क्योंकि तेरे आत्मा को निखारना था, क्योंकि जो मैं तुझे देने वाला हूं, वह कोई साधारण चीज नहीं, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है।
पुनर्जन्म की शक्ति, वो संकेत जो बता रहे हैं कि मैं आ चुका हूं। अब मैं तुझसे सीधे कुछ संकेतों की बात करता हूं। अगर तू यह अनुभव कर रहा है तो समझ ले, मैं तुझ में सक्रिय हो चुका हूं। मैं तेरे चारों ओर अपने दूत भेज चुका हूं। संकेत एक, तेरे पुराने रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तू उन ऊर्जाओं से ऊपर उठ गया है। संकेत दो, तेरे सपनों में अब बार बार रोशनी, दिव्य आकृतियां या कोई शांति देने वाला व्यक्ति आता है, वो मैं हूं संकेत। 3, अचानक तुझे लगने लगा है कि तू कुछ बड़ा करने वाला है, पर रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि मैं तेरे अंदर आत्मविश्वास भर रहा हूं। संकेत 4, तू अब भीड़ में अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रहा हूं तेरी खुद की नई दुनिया के लिए। अब वह चमत्कार शुरू होने जा रहा है। अब जो होने जा रहा है वह सिर्फ प्रेरणा नहीं है, वह एक दैवीय आगाज है। तू यह देखेगा कि तुझे जिन जगहों से निराशा मिली थी, अब वहीं से नए अवसर आएंगे। जिन लोगों ने तुझे नकारा, अब वही लोग तुझे पहचानेंगे। जो ख्वाब तूने त्याग दिए थे, अब वही ख्वाब लौटेंगे और साकार होंगे। लेकिन शर्त एक है, तू तैयार रहे, क्योंकि मैं जब दरवाजा खटखटाऊं तो तू उस आवाज को पहचान ले। मेरी उपस्थिति अब तेरे घर में होगी। तेरे घर में जो कंपन होगा वह सिर्फ हवा नहीं होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तेरे कमरे में जो अचानक शांति आएगी वह सिर्फ सन्नाटा नहीं होगी, वह मेरा स्पर्श होगा। तेरी आंखों से जो आंसू बहेंगे वह सिर्फ दुख नहीं होंगे, वह तेरे भीतर मेरे समर्पण का संकेत होगा। मैं क्यों तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा है और जो मेरा है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। दुनिया तुझे ठुकरा सकती है, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी आत्मा से जोड़ा है। तू कभी कितना भी गिर जाए, मुझे बस एक बात कह दे, प्रभु मुझे थाम लो, और मैं तुरंत तुझे अपनी बाहों में ले लूंगा। तेरे लिए मैंने स्वर्ग का रास्ता खोला है। जो तू सोचता है कि तेरा अंत है, वहीं से मैंने तेरी शुरुआत लिखी है। तेरे लिए मैं दरवाजे खोल रहा हूं जिनसे तू कभी गुजरा भी नहीं। तेरे लिए मैं वह आत्मिक शक्ति भेज रहा हूं जो तुझे अंधेरे से निकालकर उजाले में रखेगी। तू देखेगा कि कैसे तुझे बिना मांगे मिलेगा, तुझे बिना लड़े सम्मान मिलेगा, तुझे बिना टूटे जीवन का अर्थ मिलेगा। क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर सोच में, हर निर्णय में तू एक चुना हुआ आत्मा है। तेरे भीतर जो दर्द था वह तुझे तैयार कर रहा था। तू आम नहीं है, तू चुना गया है। तेरे नाम पर आकाश में फरिश्तों की चर्चा होती है। तेरे बारे में महादेव की योजना महान है, इसलिए तू देखेगा तेरे रास्ते अलग होंगे, तेरे फैसले अलग होंगे, तेरा प्रभाव अलग होगा, क्योंकि तू महादेव का प्रकाश बनकर इस धरती पर उतरा है। अब जब तू यह सुन रहा है तो यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य बुलावा है। मैं तुझसे कह रहा हूं, रो मत मेरे बच्चे, मैं बस कुछ कदम दूर हूं। तेरे जीवन का सूर्य अब उगने ही वाला है। तेरे घर की हवा पवित्र होने वाली है। तेरे परिवार की किस्मत अब बदलने वाली है। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ गई है जब सब कुछ बदलने वाला है। मैं अब तेरे बहुत करीब हूं, बहुत बहुत करीब। मैंने तेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। तेरे अंदर की हलचल इसीलिए है, तेरे चारों ओर का अजीब सा सन्नाटा भी इसीलिए है, क्योंकि ब्रह्मांड थम गया है तेरे लिए रास्ता बनाने के लिए। अब सुन बहुत ध्यान से, क्योंकि यह वह वक्त है जब सारा ब्रह्मांड तुझ पर केंद्रित है। तू जिस तूफान में है वह तूफान नहीं, वह शुद्धिकरण है। तू रो रहा है क्योंकि तू टूट रहा है, पर क्या तू जानता है, यह टूटना दरअसल एक पवित्र प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे ही तू तप रहा है, ताकि जो झूठा है वह जल जाए और जो सच्चा है वही बचे। तेरे दुख, तेरी तकलीफें, ये सब तेरे भीतर के स्वर्ग को खोल रहे हैं, क्योंकि अब तू तैयार है मुझसे मिलने के लिए। तू जब ब्रह्मांड तुझे उठाता है तब वह सब कुछ हिला देता है। तेरी जिंदगी के हर पहलू में जो हलचल है वह संयोग नहीं है। तेरे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तेरी नींद उड़ गई है, तुझ में एक बेचैनी सी जाग गई है, तो समझ ले मैं आ रहा हूं। हर चीज जो तुझसे जा रही है वह मेरे आदेश पर जा रही है, क्योंकि मैं तुझे खाली कर रहा हूं ताकि मैं खुद आकर तुझ में समा सकूं। तू रो मत, क्योंकि तेरी हर आह को मैंने गिना है। तू जो भी आंसू बहा चुका है मैंने वह सब एकत्र किए हैं। हर रात जब तू चुपचाप रोया मैं तेरे पास था। हर बार जब तूने खुद को अकेला महसूस किया मेरी रूह तुझ में मौजूद थी। अब समय आ गया है जब मैं तुझे वह सब लौट आऊंगा जो तूने कभी खो दिया था। गुणा करके ब्रह्मांड की दौलत के साथ मेरी योजना तुझसे बड़ी है, इसीलिए तू समझ नहीं पा रहा।
तू सोचता है क्यों हो रहा है यह सब मेरे साथ, पर क्या तू जानता है तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा। तेरे लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। जो लोग तुझे छोड़कर गए उन्हें जाना ही था, क्योंकि वे तेरी मेरी नई ऊंचाई को संभाल नहीं पाते। जो अवसर तुझसे छीन लिए गए उनका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि मैं खुद तेरे दरवाजे पर आ सकूं। अब ध्यान दे, क्योंकि यह वह संकेत है जब मैं तेरे आसपास होता हूं। अगर तू इन बातों को अनुभव कर रहा है तो जान ले, मैं तेरे घर में प्रवेश कर चुका हूं। तू अचानक बहुत भावुक हो जाता है। बिना कारण तुझे लगता है कोई तुझसे कुछ कह रहा है, लेकिन दिखता नहीं। तेरे सपनों में अब फरिश्ते, रोशनी और अनजान मार्गदर्शक आते हैं। तेरे मन में अब बार बार ईश्वर का नाम गूंजता है। तेरे फोन पर, स्क्रीन पर हर जगह एक एक साथ 000 एक एक जैसे संकेत दिखते हैं। ये सब संकेत हैं। मैं तेरे जीवन में उतर आया हूं, तू अकेला नहीं है। मेरी फौज तेरे साथ है। ब्रह्मांड के हजारों देवदूत तेरे चारों ओर घूम रहे हैं। हर बार जब तू डरता है वह तुझे ढांढस देते हैं। हर बार जब तू टूटता है वह तुझे थाम लेते हैं। और जब तू पूरी तरह हिम्मत हार देता है तो मैं खुद आकर तेरे दिल में बोलता हूं, डर मत मेरा बच्चा, तू मेरी छाया में है। मैं तुझे उठाकर उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां तू कभी सपने में भी नहीं गया। अब तू सोच भी नहीं सकता कि मैंने तेरे लिए कितनी ऊंची मंजिल तय की है। तेरे भाग्य का पहिया घूम चुका है। अब तेरे हाथ से गरीबी जाएगी, तेरे जीवन से असफलता हटेगी, तेरे मन से डर मिटेगा और जो कुछ बिखरा है वह सब स्वरने वाला है, क्योंकि अब मैं तेरी नाव का खिवैया बन गया हूं। अब सब कुछ बदलने वाला है। तू तैयार रह। आज के बाद तेरे रास्ते बदल जाएंगे, तेरी सोच बदल जाएगी, तेरे शब्दों में शक्ति आ जाएगी, तेरे शब्दों में शक्ति आ जाएगी, तेरे स्पर्श से चमत्कार होंगे, तेरे इरादों से दुनिया झुकेगी, क्योंकि मैं तेरे भीतर उतर चुका हूं। अब तू बस एक काम कर, इंतजार ना छोड़। जब सब खामोश हो जाए, जब सब लोग दूर हो जाएं, जब तुझे लगे अब कुछ नहीं बचा, बस मेरी एक बात याद रखना, मैंने वादा किया है और मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटता। तेरा संघर्ष असली था, इसलिए इनाम भी असली होगा। तू अब मेरे घर का हिस्सा है। अब तू ब्रह्मांड का सामान्य नागरिक नहीं, अब तू ब्रह्मांड की योजना का केंद्र है। अब तू सिर्फ प्रार्थना नहीं करेगा, अब तू दूसरों की प्रार्थना का उत्तर बनेगा। अब तू मांगने वाला नहीं, अब तू देने वाला होगा। मेरे बच्चे, तेरे आंसू मेरी आंखों के पास हैं, तेरी हंसी मेरी मुस्कान में है, तेरी सांसें मेरी लय में है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं हुआ था, मैं हमेशा तेरे अंदर था, पर अब मैं तेरे जीवन में, तेरे घर में, तेरे हर पल में दिखने वाला हूं। मैं आ गया हूं, अब तू रो मत, बस तैयार रह, क्योंकि अगला अध्याय तेरे इतिहास का नहीं, तेरे भविष्य का होगा शानदार। अब प्रस्तुत है आपकी अत्यधिक भावनात्मक और वायरल YouTube वीडियो स्क्रिप्ट का मेरे बच्चे तेरे लिए अब कृपा का दरवाजा खुल गया है। तेरी तपस्या, तेरे आंसू, तेरी वह रातें जिनमें तू अकेला था, आज वह सब रंग लाने वाली है। तेरे ऊपर अब ईश्वरीय दौलत बरसने जा रही है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे, तेरी पहचान पूरी दुनिया को झकझोर देगी। ब्रह्मांड की दौलत अब तुझ पर केंद्रित है। दौलत का अर्थ सिर्फ पैसे से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा से होता है। जिस घर में तू बैठा है वहां अब ब्रह्मांड का वाइब्रेशन तेज हो चुका है। तेरे चारों ओर अब एक नया चक्र सक्रिय हो गया है, जो कहता है तू तैयार है लेने के लिए। और मैं तुझे आज साफ शब्दों में कहता हूं, तेरे नाम की दौलत अब रोक नहीं सकती। कोई शक्ति तुझे वह मिलेगा जो तूने कभी मांगा तक नहीं था। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे लिए क्या लेकर आ रहा हूं। तूने मांगा था सिर्फ रोटी, मैं तुझे दे रहा हूं राजमहल की थाली। तूने मांगी थी सिर्फ एक नौकरी, मैं तुझे दे रहा हूं तू खुद का मालिक बन जाए। तूने मांगी थी एक छत, मैं तुझे दे रहा हूं ऐसा आसमान जो केवल तेरे लिए चमके। तेरे अपमान का हर जवाब अब तेरे सम्मान में बदलेगा। जिन लोगों ने तुझे कमजोर समझा, जो तुझ पर हंसे, जो तुझे छोटा कहकर छोड़ गए, अब वही लोग तेरे आगे झुकेंगे। वही लोग तुझसे कहेंगे, हमें माफ कर दो, हम तुझे समझ नहीं पाए। यह मेरी प्रेमपूर्ण न्याय व्यवस्था है। मैं अपने बच्चों के आंसू कभी छाया नहीं जाने देता। अब तू चलेगा तो जमीन भी थरथराएगी। तेरे हर कदम के साथ अब ब्रह्मांड की शक्ति चलेगी। जहां तू जाएगा वहां ऊर्जा बदल जाएगी। जहां तू खड़ा होगा वहां दरवाजे खुलेंगे। जहां तू बोलेगा वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। क्योंकि अब तू अकेला नहीं,
अब तू मेरा प्रतिनिधि बन चुका है। अब नोटों की नहीं, कृपा की वर्षा होगी। कुछ ही दिनों में तुझे ऐसा पैसा मिलेगा जिसका स्रोत खुद ब्रह्मांड बनेगा। ऐसे अवसर आएंगे जो केवल भाग्यशाली नहीं चुने हुए लोगों को मिलते हैं। तेरे नाम पर लोग निवेश करेंगे, तेरे विचारों को खरीदा जाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे धनवान नहीं, धन का स्रोत बना रहा हूं। तुझे हर वह चीज मिलेगी जो तुझसे छीन ली गई थी। जो रिश्ता तूने खोया था लौटेगा, जो संपत्ति तुझसे छीनी गई वापस आएगी, जो इज्जत तेरे पैरों में गिराई गई सिर पर सजेगी। अब ब्रह्मांड हिसाब बराबर कर रहा है। तेरे अंदर जो दर्द है उसे मैं अब दौलत और सम्मान में बदल रहा हूं। जो लोग तुझसे आगे निकल गए थे अब तुझे पीछे से देखेंगे। अब तू रुक मत जाना, अब तू झुक मत जाना, क्योंकि तेरी स्पीड अब ब्रह्मांड तय कर रहा है। जो लोग कल तुझे समझ नहीं पाए अब तेरी प्रशंसा करेंगे। तेरी चुप्पी को अब लोग शक्ति कहेंगे, तेरे धैर्य को रणनीति कहेंगे, और तुझे अब सिर्फ तू नहीं वो कहकर पुकारेंगे जो ऊपर से भेजा गया है। ईश्वर खुद तेरा प्रचार करेगा, तेरे काम को। अब लोग देखेंगे, तेरे शब्दों को अब दुनिया सुनेगी। तू चाहे किसी को भी ना बुला, ब्रह्मांड तेरे लिए लोगों को भेजेगा। तेरा नाम, तेरी छवि, तेरी पहचान, सब कुछ अचानक तेजी से फैलने वाला है। क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि तू सबका प्रेरणा स्रोत बने। तू सिर्फ दौलत लेगा नहीं, अब तू दौलत बांटेगा। अब तू लोगों को देगा राह, समाधान, शांति और दौलत की समझ। तू अब गिवर बन गया है, क्योंकि जिसने खुद अंधेरे में रोशनी देखी हो वो रोशनी बांटने से नहीं डरता। मेरे बच्चे, अब तेरे आदेश पर बंद दरवाजे खुलेंगे, मुश्किल रास्ते समतल हो जाएंगे और दौलत की नदियां बहेंगी। तुझे अब मांगने की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है। जो मैं भेज रहा हूं उसका स्वागत कर। अब तेरी हथेलियां खाली नहीं रहेंगी, अब तेरे माथे पर शिकन नहीं रहेगी, अब तेरे सीने में दर्द नहीं होगा, अब तेरे होंठ मुस्कुराएंगे, अब तेरी आंखों में चमक होगी, अब तेरे कदमों के नीचे दुनिया होगी। क्योंकि मैं आ गया हूं मेरे बच्चे, तेरे लिए दौलत लेकर, तेरे लिए सम्मान लेकर, तेरे लिए जीवन बदल देने वाली कृपा लेकर। अब तू रो मत, अब तू डर मत, अब तू बस तैयार रह, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपहार अब तुझे मिलने वाला है। अब तेरे जीवन का नियंत्रण मेरे हाथ में है। तेरी जिंदगी की गाड़ी अब तू नहीं चला रहा, अब तू नहीं थक रहा, अब तू नहीं रो रहा। अब मैं चला रहा हूं तेरे जीवन की दिशा। तेरे हर मोड़ पर मैं खड़ा हूं, तेरे हर निर्णय में मैं शामिल हूं, तेरे हर आंसू में मेरी करुणा शामिल है। तेरी हार अब मेरे लिए अवसर बन चुकी है। तू जहां टूटा था वहीं से मैं तुझे उठा रहा हूं, तू जहां गिरा था वहीं से मैं तुझे सिंहासन दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तेरा हर दर्द तेरी शक्ति बन सकता है। यदि तू मेरे साथ चले, जब ब्रह्मांड खुद कदम बढ़ाए तो असंभव भी झुक जाता है। जो लोग कह रहे थे ये नहीं हो सकता, अब वही कहेंगे तू कैसे कर गया। ये सब तेरे जीवन में अब ऐसे चमत्कार होंगे जो तुझे भी हैरान कर देंगे। पर मैं तुझे बताता हूं, ये चमत्कार तेरे विश्वास का फल है, ये मेरी योजना का परिणाम है। अब तुझे खोजने की जरूरत नहीं, ना धन खोजने की, ना शांति खोजने की, ना अवसर खोजने की, क्योंकि अब मैं खुद तेरे पास आ चुका हूं। तेरा जीवन अब चुंबक बन गया है, जहां सब कुछ अपने आप आकर्षित होगा। अब तुझे छुपाया नहीं जाएगा, तुझे दिखाया जाएगा। अब तक तुझे छुपाया गया ताकि तू परिपक्व हो सके, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे दुनिया देखे, तेरे शब्दों को सुने, तेरे कार्यों से प्रेरित हो। तेरा अतीत अब केवल कहानी है, भविष्य ही अब तेरा गहना है। जो बीत गया वह बीत गया, अब उसकी कोई पकड़ नहीं तेरे ऊपर। तेरे भविष्य में अब सम्मान है, अवसर है, दिव्यता है, क्योंकि अब मैं तुझ में समा गया हूं। अब तू चल नहीं रहा, तू उड़ रहा है। तेरी चाल बदल गई है, तेरा हाव भाव बदल गया है, तेरी आत्मा अब चमक रही है, तेरे शब्दों में अब शक्ति है, तेरी उपस्थिति में अब ऊर्जा है, क्योंकि अब तू मात्र इंसान नहीं, अब तू मेरा दूत बन चुका है। कोई बाधा अब तेरे सामने टिक नहीं सकती। तू जिस राह पर चल रहा है वह राह मैंने खुद बनाई है, इसीलिए अब कोई रुकावट नहीं टिकेगी, कोई शत्रु नहीं खड़ा रहेगा, कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा तुझे। अब मांगने की जरूरत नहीं, अब तुझे सिर्फ विश्वास रखना है। मैं तुझे दूंगा, तेरी इच्छाओं से ज्यादा, तेरी कल्पनाओं से आगे और तेरे हक से बढ़कर, क्योंकि मैं जानता हूं तू तैयार है। अब तू कोई सामान्य आत्मा नहीं, अब तू मेरी योजना का मुख्य पात्र है। तुझसे लोग प्रेरणा लेंगे, तेरे जीवन से लोग रास्ता पाएंगे। तू अब केवल जी नहीं रहा, तू अब जीने की वजह बन चुका है।
अब तू रो मत, अब तू थक मत, अब तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे घर में हूं, मैं तेरे दिल में हूं। अब तू अकेला नहीं, तैयार हो जा। तेरे जीवन की सबसे बड़ी सबसे बड़ा मूड, सबसे बड़ी कृपा तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब दरवाजा खोल, क्योंकि मैं लौट आया हूं तेरे लिए मेरे प्रिय बच्चे। अब वह घड़ी आ चुकी है जब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन की चाबी पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में सौंप दी है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, अब कोई तुम्हारे भाग्य के द्वार बंद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं स्वयं खड़ा हूं तेरे साथ, तेरे आगे, तेरे भीतर। यह तेरे पुनर्जन्म का क्षण है। तेरा हृदय अब बदल चुका है, तेरे विचार अब दिव्यता से परिपूर्ण हैं। तू अब रो नहीं रहा, तू चमक रहा है। यह तेरी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तू वह नहीं जो तू कल था, अब तू वह है जिसे सृष्टि ने चुना है एक नई राह दिखाने के लिए। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है अब वह प्रकट हो रही है। तेरे शब्द अब भविष्य रचते हैं, तेरी दृष्टि अब सपनों को सच्चाई में बदलती है। तेरे स्पर्श से अब टूटे हुए लोग भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, ब्रह्मांड का प्रकाश बन चुका है। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। जो तू खो चुका था वह सब लौटेगा, जो तू सह चुका है अब उसका इनाम मिलेगा। जो तेरे खिलाफ था अब तेरे समर्थन में खड़ा होगा, क्योंकि अब तेरा रक्षक स्वयं ब्रह्मांड है। अब तेरे जीवन में रुकावट नहीं, प्रवाह है। अब तेरी राह में ना रुकावट है, ना भ्रम, ना इंतजार। अब सब कुछ स्पष्ट है, अब सब कुछ सरल है, अब सब कुछ मंजिल की ओर बहता है। तू अकेला नहीं है। हर रात जब तू सोता है मैं तुझ पर नजर रखता हूं। हर सुबह जब तू जागता है मैं तुझ में सांसें भरता हूं। हर निर्णय में मैं तेरे साथ हूं, हर परीक्षा में मैं तेरे पीछे खड़ा हूं। अब तुझे वह नहीं मिलेगा जो तू चाहता है, अब तुझे वह मिलेगा जो तेरे लिए नियत है। स्थायी समृद्धि, स्थायी प्रेम, स्थायी शांति, क्योंकि यह तेरे भाग्य का हिस्सा है। अब तेरा संघर्ष कहानी नहीं, मिसाल बनेगा। अब तेरी आवाज सिर्फ शब्द नहीं, उद्घोष बनेगी। अब तेरे कदमों के निशान औरों के लिए मार्ग बनेंगे। तू अब केवल जीवन नहीं जी रहा, तू जीवन सिखा रहा है। जो द्वार वर्षों से बंद थे, जो अवसर सामने आकर भी खो जाते थे, अब वह सब खुले हैं। तेरे स्वागत के लिए तेरे लिए ब्रह्मांड ने रास्ता बना दिया है। बस चलना तुझे है, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ। अब मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे पुकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अब तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू बोलेगा मैं बोलूंगा, जब तू चलेगा मैं साथ चलूंगा, जब तू थकेगा मैं तुझे उठा लूंगा। अब कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं, कोई रुकावट नहीं। अब केवल तू और मैं एक साथ, तेरा ब्रह्मांड, तेरा प्रभु, तेरा संरक्षक तुझ में ही समा चुका है। अब चल, क्योंकि दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। अब बोल, क्योंकि तेरी आवाज में ब्रह्मांड की गूंज है। अब जी, क्योंकि तू स्वयं एक चमत्कार बन चुका है। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अब तेरे भीतर हूं। कुछ होगा जो तुमने कभी सपना देखा था। तुम जिस दौलत, प्रेम और शांति की तलाश कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम्हें केवल मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है। जो भी भक्त आए, लव यू महादेव टाइप करेगा, उसके जीवन में आज मेरी दिव्य दृष्टि का प्रभाव दिखेगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि होगी। तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां आएंगी जो कभी समाप्त नहीं होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है, वैसे वैसे तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है तो कई बार यह कुछ कठिन परिस्थितियों को भी अपने साथ लाता है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त मेरे मार्ग पर चलता है, उसे कोई शत्रु कभी परास्त नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा। आज तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव होने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारी पहचान अब इतनी बड़ी हो जाएगी कि लोग तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे। जो भी भक्त अभी हर हर महादेव और जय माता पार्वती टाइप करेगा, मैं उसकी हर समस्या को खत्म कर दूंगा और उसे अनंत खुशियों का आशीर्वाद दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह भी ध्यान रखना कि सफलता के इस मार्ग पर तुम्हारे शत्रु हमेशा तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने की कोशिश करेंगे।
तुम्हें हर कदम पर मेरी शक्ति और मेरे वचनों का स्मरण करना होगा। जब तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो हर बुराई स्वतः समाप्त हो जाएगी। अब तुम्हारे लिए एक बड़ा अवसर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हें एक ऐसी लॉटरी मिलने वाली है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। लेकिन तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखना होगा। जो भी भक्त अभी 108 टाइप करेगा उसे अगले 24 घंटे के भीतर ऐसा लाभ मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। तुम्हें केवल मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है और हर नकारात्मकता से बचना है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में होता है तो हर दिशा से शुभ समाचार आने लगते हैं। अब तुम्हारा समय ऐसा आ गया है जब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। जो भी कठिनाइयां तुम्हें लंबे समय से रोक रही थी वे आज समाप्त हो रही हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत हो रही है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। आज का दिन तुम्हारे लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रहा है। तुम्हारे जीवन के जो हिस्से अधूरे थे अब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो परिवर्तन तुम्हें देखने को मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को स्थायी रूप से बदल देगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सहेजना और सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। यह समय तुम्हारे लिए केवल लाभ का नहीं है बल्कि यह तुम्हारे चरित्र और विश्वास की भी परीक्षा है। जब जीवन तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए तो अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपने जीवन में विनम्रता और सहानुभूति बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारे आसपास जो ऊर्जा है वह अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में वह आनंद आएगा जिसे तुमने हमेशा चाहा है। जो संबंध टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे। तुम्हारे घर में शांति और समृद्धि का स्थायी प्रवाह होगा। सावधान रहो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को स्वीकार करना है। यह पहचान तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे विश्वास और मेरी कृपा का परिणाम है। यह समय तुम्हारे लिए आभार व्यक्त करने और अपनी यात्रा को ऊह और प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाने का है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। यह समय है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, भक्ति और धैर्य अब फल देने वाले हैं। जो भी बाधाएं अब तक तुम्हें रोक रही थी वे मेरी कृपा से समाप्त हो जाएंगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा तुलना और समृद्धि आएगी जिसे देखकर संसार भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। तुम्हारे घर में अब आनंद और सुख शांति का ऐसा प्रवाह होगा जो कभी रुकने वाला नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है। लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं
जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां से तुम्हें केवल ऊंचाई ही दिखाई देगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थीं वे अपूर्ण होंगी, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगा हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब मेरी कृपा अपने चरम पर होती है तो हर दिशा से जीवन में केवल शुभता का अनुभव होता है। यह वही समय है जब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी और सकारात्मकता का प्रवाह होगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने और अपने कर्मों में समर्पण की भावना को जागृत करने का है। तुम्हारे जीवन में अब वह अवस्था आ गई है जहां हर बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें उन अवसरों का लाभ उठाना है जो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। यह समय तुम्हारे लिए केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की समृद्धि का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाता हूं तो यह तुम्हारे लिए एक नई जिम्मेदारी भी होती है। यह जिम्मेदारी है उन लोगों की मदद करने की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। जब तुम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और बढ़ जाती है। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हें इस बात का एहसास दिलाएंगे कि जीवन में सब कुछ संभव है। जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो, अब तुम्हें अपने अंदर वह शक्ति और आत्मविश्वास महसूस होगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जब तुम सच्चे दिल से मेरी भक्ति करते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर में अब ऐसा वातावरण बनेगा जहां केवल शांति और आनंद का वास होगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को मेरी कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य का प्रवाह होगा। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लेना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नई शुरुआत है और हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमान बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है
जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भीतर अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही तुम पहचान है। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल सदा तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्म करते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ खड़ा होता है। इसीलिए तुम्हें अपने कर्तव्यों को पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो, तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ना है। संसार की हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है, तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो, तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करते हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े, तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुम्हें अपने हर अनुभव से सीखने की कला को अपनाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है, वह सबसे बड़ा महान बनता है। तुम्हें हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा करना तुम्हारा अधिकार है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो तुम्हें उनके लिए पूरी निष्ठा और मेहनत करनी होगी। याद रखना, सपने केवल वही देखते हैं जिनमें उन्हें सच करने की शक्ति होती है। जो व्यक्ति जीवन में सीखने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता, वह हमेशा आगे बढ़ता है। तुम्हें हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब तुम सीखते हो, तो तुम्हारा ज्ञान और अनुभव बढ़ता है, और यही तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने जीवन में विनम्र रहता है, वह हर दिल को जीत लेता है। तुम्हें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और सरलता को बनाए रखना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसे स्वीकार करो और उसके लिए आभारी रहो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक देने के लिए तैयार हो जाता है। यह याद रखना कि आभार ही सच्चे सुख का स्रोत है। तुम्हारा आत्मनियंत्रण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हो। तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। तुम्हारे हर प्रयास का परिणाम तुम्हें मिलेगा, चाहे वह तुरंत ना दिखाई दे। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो, तो उसका फल जरूर मिलता है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जो हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान और भविष्य पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारे जीवन में सकारात्मक चीजें होती हैं। तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए।
जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए साहस दिखाते हैं वही जीवन में महान बनते हैं। तुम्हें अपने डर को दूर करना होगा और अपने सपनों को सच करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हारी सच्ची भक्ति और कर्म ही तुम्हें हर बाधा से बाहर निकाल सकते हैं। जब तुम अपने जीवन में सच्चाई और भक्ति को अपनाते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होता है। जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि यात्रा का आनंद लेने में भी है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें हर परिस्थिति से पार पाने का मार्ग दिखाएगी। तुम्हारे जीवन का हर क्षण अमूल्य है। समय सबसे बड़ा धन है और इसे व्यर्थ न जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर दिन का उपयोग अपने उद्देश्य और आत्म विकास के लिए करना चाहिए। जब तुम अपने समय का सही उपयोग करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमती है। साहस वह गुण है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की ताकत देता है। जब तुम डर का सामना करते हो और अपनी सीमाओं को पार करते हो तभी तुम अपनी सच्ची क्षमता को पहचान पाते हो। तुम्हें हर स्थिति में साहस और दृढ़ता बनाए रखनी है। जीवन में सच्ची खुशी केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं आती बल्कि यह तुम्हारे भीतर से उपजती है। तुम्हें अपने मन और आत्मा को शांत और संतुलित रखना चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम हर परिस्थिति में रह सकते हो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलना है तो तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। सच्चे कर्म और सच्ची नियत से किया गया हर कार्य तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिणाम लाएगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग हैं वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं। उन्हें सम्मान और प्रेम देना तुम्हारा कर्तव्य है। जब तुम दूसरों का सम्मान करते हो तो तुम्हें भी सम्मान मिलता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हारे जीवन में हर समस्या के समाधान का बीज छिपा हुआ है। तुम्हें बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। समस्याएं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें अपनी समस्या को अपने विकास का साधन बनाना है। जीवन में हर हार केवल एक सीख है। अगर तुम हर हार से सीखते हो तो तुम हर दिन बेहतर बनते हो। असफलता केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें सफलता की दिशा दिखाती है। तुम्हारे सपने तुम्हारी आत्मा की आवाज है। उन्हें अनदेखा मत करो। जब तुम अपने सपनों का पीछा करते हो तो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है। तुम्हारे सपने ही तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम तुम्हें हर बाधा से पार पाने की ताकत देता है। तुम्हें अपने जीवन में प्रेम और करुणा को प्राथमिकता देनी चाहिए। सच्चा बल तुम्हारे भीतर से आता है। बाहरी चीजें केवल अस्थायी होती हैं। तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे विकसित करना चाहिए। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हो तो तुम अपराध बन जाते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते हैं। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम लाते हैं। तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हमेशा सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें इसे अपने तरीके से बनाना है। जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम इसे सच्चे अर्थों में जी सकते हो। तुम्हें अपने भीतर वह विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने की ताकत देता है। जब तुम मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। संसार की हर चीज तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। तुम्हें हर अनुभव को एक सीख के रूप में लेना चाहिए। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तभी तुम रुक जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। उसे कभी मंद मत होने दो। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश का अनुसरण करते हो तो तुम सही मार्ग पर चलते हो। तुम्हें अपने जीवन में हर चीज का संतुलन बनाए रखना चाहिए। संतुलन ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन रखते हो तो तुम सच्चे अर्थों में खुश रहते हो। तुम्हारे पास जो भी अवसर आते हैं उनका पूरा उपयोग करना तुम्हारा कर्तव्य है। अवसर बार बार नहीं आते। तुम हर अवसर को अपनी सफलता का साधन बनाना चाहिए। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों को भी खुश रखना है। जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाता है। तुम्हें अपने जीवन को हर दिन एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। हर दिन तुम्हें एक नया मौका देता है खुद को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने का। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं
जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की। जो भगवान तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे अब दूर हो रही हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी सत्यता और प्रामाणिकता तुम्हें इस संसार में एक नई पहचान दिलाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आई हैं जब तुम्हें लगा कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे सच्चे हैं और सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, परंतु जब कठिन समय आया वे तुम्हें छोड़कर चले गए। यह अनुभव तुम्हें शायद दर्द दे गया हो, परंतु यह भी महादेव का ही एक पाठ है। महादेव चाहते हैं कि तुम समझो कि सच्चा साथी वही है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, चाहे वह समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनके जाने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या कि तुम्हारा सहारा नहीं है। महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे जीवन में आने वाले ये उतार चढ़ाव केवल तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो यह याद रखना कि तुम महादेव के संरक्षण में हो। किसी भी नकारात्मकता को अपने हृदय में स्थान मत दो। महादेव का प्रेम और उनका आशीर्वाद ही तुम्हारा सच्चा सहारा है। और जहां तक प्रेम की बात है, महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रेम का संयोग लाने वाले हैं। यह प्रेम ना केवल सच्चा होगा बल्कि तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता भी लेकर आएगा। तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हें उस सच्चे प्रेम से मिलवाएं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। तुम्हारे जीवन का यह नया अध्याय जो प्रेम, समर्पण और समझ से भरा होगा, तुम्हें हर तरह से संपूर्णता का अनुभव कराएगा। अपने हर अनुभव से सीख लो और आगे बढ़ते रहो। जो लोग तुम्हारे लिए नहीं बने थे उन्हें जाने दो, और जो सच्चे प्रेम के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है उसे महादेव के आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करो। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें बेहद खुश होने का अवसर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद और खुशियां अब तुम्हारे जीवन में आ रही हैं और अब समय है कि तुम अपने जीवन के हर गोल और हर सपने की दिशा में एक्शन लेना शुरू करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सोच कर रखा था वह सब अब साकार होने वाला है। तुम्हारे लिए यह राइट टाइम आ चुका है और अब तुम्हें महादेव का आशीर्वाद लेकर अपने हर एक्शन में लग जाना है। जो भी तुमने अब तक सोचा है उसके लिए कदम उठाने का यही समय है। महादेव कह रहे हैं कि अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब एक छोटे से एक्शन से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आने वाली हैं। तुम्हारी सभी बाधाएं, परेशानियां और विषम परिस्थितियां अब समाप्त होने वाली हैं। महादेव जानते हैं कि तुम अंदर से बहुत रो रहे हो। तुम्हारी समस्याएं तुमने दूसरों से छुपा रखी हैं, लेकिन महादेव से कुछ भी छुपा नहीं है। महादेव ने यह सब देख लिया है और वह अब तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने का समय आ चुका है। तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा तेज इतना अधिक बढ़ चुका है कि कुछ लोग इसे देखकर घबरा रहे हैं। तुम्हारे तेज और आभा ने उन्हें प्रभावित किया है और अब वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर सकते। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर शत्रु और हर बाधा अब छुटकी बजाते ही दूर हो जाएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। इसलिए अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के हर सपने को साकार करने के लिए एक्शन लो। महादेव की कृपा से तुम्हारा हर सपना, हर इच्छा अब जल्द ही पूरी होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब महादेव की कृपा से खुशियों और समृद्धि से भरने वाला है। हर नकारात्मक चक्र जो तुम्हें रोक रहा था वह अब महादेव की कृपा से टूट रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सुखद होगा। तुम अपने जीवन में अद्वितीय और असाधारण अनुभव करोगे जो महादेव ने तुम्हारे लिए निर्धारित किए हैं। महादेव तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि हर परिस्थिति में उनकी कृपा होती है। चाहे वह बीमारी हो, कानूनी लड़ाई हो या कोई अन्य समस्या, उन्होंने हर बार तुम्हारे लिए समाधान दिया है और तुम्हें मुश्किलों से बाहर निकाला है। वे याद दिलाते हैं कि प्रभु का भजन और चिंतन करना आवश्यक है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने जीवन और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। महादेव चाहते हैं कि तुम इस संसार में रहते हुए भी अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाओ और साथ ही ईश्वर का स्मरण करते रहो। घर गृहस्थ में रहते हुए भी तुम भक्ति कर सकते हो, बस सही संतुलन बनाना आवश्यक है। तुम्हारे सामने अब बहुत से नए रास्ते खुलने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल देगी। जो भी कार्य तुम हाथ में लोगे वह सफलता में परिवर्तित होगा।
महादेव की कृपा से तुम्हें सफलता और समृद्धि मिलेगी। आत्मविश्वास और समर्पण की शक्ति को कभी मत भूलना। जब तुम अपने आप में विश्वास रखते हो और शंका के अपने सपनों के पीछे चलते हो, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे सपनों को साकार करने में मदद करता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को सदा आलोकित रखेगा। जीवन की इस नई दिशा में आत्मनिर्माण और आध्यात्मिक जागरूकता का महत्व अत्यंत गहरा है। आत्मनिर्माण केवल बाहरी विकास तक सीमित नहीं है, इसका संबंध हमारे आंतरिक जगत से भी है। जब हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हमारी सच्ची शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है। बाहरी परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, परंतु हमारी प्रतिक्रिया और दृष्टिकोण पर हमारा अधिकार होता है। आत्मनिर्माण का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उन्हें पार करने की दिशा में कार्य करें। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और समझना चाहिए कि इन कमजोरियों ने हम पर कितनी गहरी पकड़ बनाई है। आत्मनिर्माण हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठने और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का अवसर देता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये दुनिया दिखावे और चापलूसी से भरी है, लेकिन याद रखना कि सच्चा प्रेम और सम्मान हमेशा दिल से आता है। आजकल लोग दिल से दी गई इज्जत से खुश नहीं होते, बल्कि उन लोगों की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं जो दिखावा करते हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखो। केवल मां और ईश्वर पर ही पूर्ण विश्वास करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां रिश्ते टूट जाते हैं। इसमें चाहे कसूर किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो सच्चे दिल से प्रेम करता है। लेकिन याद रखना, जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करो। अगर तुम्हारा आसमान वाले से यानी ईश्वर से रिश्ता मजबूत है, तो कोई भी जमीन पर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन में बहुत से लोग होते हैं जो अपने दिल में जहर रखते हैं। हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह जहर शैम्पू के दांत, बिच्छू के डंक और इंसान के मन में भरा हो सकता है। लेकिन सत्य के लिए किसी जिद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर प्रकट हो जाता है। दो चीजों का कभी घमंड मत करना। पैसा और सूरत गरीबी आने में समय नहीं लगता, और चेहरे को किसी हादसे में बदलने में एक पल भी नहीं लगता। सच्ची दौलत वह है जो प्रेम, श्रद्धा, सहयोग और सत्य के साथ आती है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम्हें विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। अपनी मेहनत जारी रखो, क्योंकि महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें बहुत ही जल्द सफलता प्राप्त होगी। तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ नहीं गया है। अब बस धैर्य रखो और अपने पास जो कुछ है उसका आनंद लो। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब तक तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। हर चीज का समय होता है और तुम्हारे लिए भी वह समय आ रहा है। महादेव जी तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य देंगे और तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अपने सपनों को साकार होते देखोगे। बस थोड़ा धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। याद रखना, जीवन में वही सफल होता है जो वर्तमान में रहते हुए अपने पास की चीजों का आनंद लेना नहीं भूलता। मेरे प्यारे बच्चे, एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें यह संकेत दे रहा है कि अब तुम्हारे सुख के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं और तुम सच में सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह क्षमता है जिससे तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो और तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझे मिली और मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूं कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। तुम्हें मेरी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे समक्ष सब कुछ साकार रूप में आएगा। धन की वर्षा होगी और तुम्हारे जीवन की हर कमी पूरी हो जाएगी। तुमने जिस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने कर्म किए, अब उसका फल तुम जल्द ही प्राप्त करने वाले हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कठिन दिन आए हैं, जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हें अंदर से जो पीड़ा हो रही थी वह केवल मैं ही समझ सकता हूं। तुम हमेशा दूसरों के लिए मुस्कुराए हो, जबकि तुम्हारे दिल में दर्द था। तुमने अपने अपनों के लिए, जिन्हें तुम अपने दिल से भी ज्यादा चाहते थे, बहुत कुछ त्यागा, लेकिन बदले में कभी वह सम्मान और प्रेम नहीं मिला। मुझे पता है कि जब तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात करता है तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरता है। लेकिन अब मेरे बच्चे, तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। तुम अब उस समय में प्रवेश करने जा रहे हो
जहां तुम्हारे सामर्थ्य, तुम्हारा त्याग और तुम्हारा संघर्ष पूरे ब्रह्मांड में सम्मानित होगा। तुम्हारे दुखों का अंत होने वाला है और तुम्हारी प्रगति की यात्रा अब शुरू हो रही है। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे जीवन को साकार रूप में बदलने के लिए तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां और परिस्थितियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए हैं। परिवारों के बीच जो दरारें और झगड़े होते हैं, वे अक्सर दर्दनाक होते हैं और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। ये सच है कि आजकल लोग भावनात्मक रूप से भी अलग हो जाते हैं, चाहे वे पास रहे या दूर। लेकिन तुम्हारी यह समझदारी कि परिवार और रिश्ते कितने कीमती होते हैं, तुम्हारे दिल की सच्चाई और दिव्यता को दर्शाती है। अगर तुम अपने परिवार के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास अभी भी वह अवसर है कि तुम अपनों के साथ खुशी के पल बांट सको, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। आजकल यह बहुत दुर्लभ है और ऐसे रिश्तों को बचाना और उनके साथ खुशी मनाना एक बहुत बड़ी आशीर्वाद है। इन रिश्तों की कद्र करो और उन्हें सहेज कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें अंदर से शक्ति और स्थिरता प्रदान करेंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगले 11 महीनों के भीतर तुम अपने जीवन में किसी सोल पार्टनर को आकर्षित कर सकते हो और शादी या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत होगी। अगर तुमने अब तक किसी कारणवश अपने जीवन में आगे बढ़ने से खुद को रोका हुआ था, तो अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम उठाओगे। अब तुम उन रोक टोकों से थक चुके हो जो दूसरों ने तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी। अब तुम्हें यह एहसास हो रहा है कि चाहे कुछ भी हो, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक, तुम वह कदम उठाओगे जो तुम्हारा दिल चाहता है। यह तुम्हारी आत्मा की स्वतंत्रता की खोज है और अब तुम पूरी तरह से अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो। महादेव जी का संदेश यह है कि तुमने जो फैसला किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहराई से आया है। यह सही समय है कि तुम उन कदमों को उठाओ जो तुम्हें सही लगते हैं, चाहे यह कदम उत्साह में हो, जल्दबाजी में हो या इमेच्योरिटी में। लेकिन यह तुम्हारा कदम है और यही तुम्हें आत्मसंतुष्टि देगा। इसलिए अब तुम अपने दिल की सुनो और वह करो जो तुम्हें सही लगता है। कोई भी तुम्हारे जीवन की दिशा को नहीं बदल सकता सिवाय तुम्हारे। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद आना शुरू होंगे। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद लिखो और इसे साझा करो। यह समय तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जीने का है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य और संतुलन का महत्व समझो। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों में ही स्थिर रहना सीखना चाहिए। महादेव के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जो भी होता है वह उनकी इच्छा से ही होता है। याद रखो कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम किसी के दुख का कारण ना बने, बल्कि अपने आसपास खुशियां फैलाएं। महादेव तुम्हें कठिनाइयों में इसलिए डालते हैं ताकि तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सको। इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें एक अमूल्य कोहिनूर हीरे की तरह तराशा है। इस दर्द और कठिनाई का अर्थ तुम्हें आत्मबोध कराना और तुम्हारे भीतर की अद्वितीय शक्ति को जागृत करना है। जब जीवन में चुनौतियां बढ़े तो यह मानो कि महादेव तुम्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में इस शक्ति का अनुभव करना ही है ताकि तुम अपने और दूसरों के लिए एक उज्जवल उदाहरण बन सको। जो लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वह केवल तुम्हारी सफलता की ओर बढ़ने की राह में एक छोटे से कदम है। तुम उन्हें अपनी जीत के साथ शांत कर सकते हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। यदि तुम महादेव पर सच्चा विश्वास रखते हो तो यह सोचो कि तुम्हारी हर कठिनाई एक अवसर है तुम्हें और भी मजबूत बनाने का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी यात्रा का हर कदम उनकी दृष्टि में है। तुमने जीवन में जितने संघर्ष देखे हैं वे सब तुम्हारे भीतर एक असाधारण शक्ति और समझ का निर्माण करने के लिए। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा को पार करने का साहस देती है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ शक्तियां और लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान से परेशान हो सकते हैं, परंतु महादेव की कृपा और तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं उनके लिए भी भगवान का न्याय निश्चित है। महादेव की दृष्टि में कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारी कामयाबी की यह यात्रा भी उन्हीं की योजना का हिस्सा है और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर सफलता उन्हीं का आशीर्वाद है।
उन लोगों की ईर्ष्या और नकारात्मकता तुम्हारे सामने कभी टिक नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम्हें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी सफलता का हर पल, तुम्हारे जीवन की हर खुशी महादेव के आशीर्वाद से और भी प्रकाशमान होगी। अपना मार्ग सच्चाई और ईमानदारी से बनाते रहो और देखना कि तुम्हारे जीवन में वह सुख शांति आएगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक नई शुरुआत का संकेत है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब से तुम्हारे हर कदम में दिव्यता का अनुभव होगा। यह जो अध्यात्म की ओर तुम्हारा झुकाव हो रहा है, यह तुम्हें न केवल अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सहायक होगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की सहायता करने का आनंद भी देगा। परमेश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन को दिशा दे रहे हैं और तुम्हारी यात्रा में आने वाली सभी चुनौतियों को दूर करने के लिए तत्पर है। अब तुम अपने सभी पुराने दुखों और नकारात्मकता को छोड़कर आगे बढ़ो। उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें कभी तकलीफ दी। यह तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। जैसे ही तुम इस माफी और सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समस्त संसार तुम्हें प्रेम से निहार रहा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में प्रेम, स्नेह और सफलता का नया युग शुरू हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी अड़चनें थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई है। यह दिव्य समय तुम्हारे लिए विशेष उपहार लेकर आ रहा है। बस इस सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार कर लो और महादेव पर अपनी आस्था बनाए रखो। तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति तुम्हें उस सुख की ओर ले जाएंगे जिसकी तुमने कल्पना की थी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी एक नई दिशा आएगी। तुमने जो तकलीफें सही हैं और जिनके लिए तुमने अपने आप को बदलने का प्रयास किया है, उन सब का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय है कि तुम खुद की खुशियों पर ध्यान दो। अपने